नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं इजी शेप मोशन ट्रेल इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। सो चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल कॉम के अंदर। पर वहां जाने से पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हम रिजल्ट क्रिएट करने वाले हैं। आप देख रहे हो ब्यूटीफुल हम एक सर्कल शेप को यूज करने वाले हैं और उसके थ्रू ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी मोशन ट्रेल जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख भी रहे हो तो आपको समझ में आएगा, सॉरी, कि कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे हमारा ट्रेल जनरेट हो रहा है, जहां से श्रिंक होते हुए भी जा रहा है, थोड़ा ब्लरीनेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों तरफ। सो बिल्कुल यही हमें जनरेट करना है, कोई भी प्लगइन यूज किए बिना गए। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी सबसे पहले हम चलते हैं हमारी ट्यूटोरियल कॉम के अंदर। और अब यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड जनरेटेड है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से इलिप्स टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक सर्कल जनरेट कर रहा हूँ बाय शिफ्ट प्रेसिंग। तो मैंने यहाँ पे सर्कल जनरेट कर लिया। अब मुझे इसको पहले तो सेंटर अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल एंड होम। तो ये मेरा जो सर्कल है सेंटर में आ चुका है। नाउ लेट्स सिलेक्ट द मूव टूल। अब ये आ गया है। अब क्या करना है, उसके बाद आपको चलना है, ये शेप लेयर जो है हमारा, यहाँ पे हम नाम दे दो मेन लेयर को अपने। उसके बाद जो शेप लेयर के अंदर इलिप्स हमने बनाया उसको ओपन करना है, वहां इलिप्स पाथ प्रॉपर्टी में जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं साइज चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, जो मेरा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे साइज को थोड़ा छोटा कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ कि मेरा एंकर पॉइंट यहाँ कंपोजिशन के सेंटर में रहना चाहिए इस इलिप्स का, बट इलिप्स थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने पोजीशन चेंज किया, आप देखो अभी एंकर पॉइंट वहीं पे है और मेरा इलिप्स थोड़ा ऊपर की तरफ जा चुका है। तो ये मेरी एक बेटर इफेक्ट जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जो मुझे करना है, इसका रोटेशन पहले सबसे पहले एनिमेट करना है। तो हम लेयर को सिलेक्ट करके आर दबा दें, रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन हो गई है। यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर्टी के स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक देते हैं और चलते हैं हम ऑलमोस्ट 2 सेकेंड पे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक की अगेन रोटेशन के ऊपर, और यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 1। तो भाई मेरा रोटेशन हो चुका है। अब जो दो कीज हमने लीनियर की अप्लाई की रोटेशन के लिए, उसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके उसको इजी इज में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर में। उसके बाद और क्या करते हैं, हम ग्राफ को थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक एनिमेशन जनरेट यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, उसके बाद हमें मोशन का एक ट्रेल अच्छा खासा क्या करना है, जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस इस लेयर को ओपन करते हैं, यहाँ पे ऐड में चलते हैं, हमारे मेन सर्कल शेप लेयर के और ऐड प्रॉपर्टी में चलते हैं और यहाँ से हम ऐड करेंगे रिपीटर। बराबर, रिपीटर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मुझे सर्कल में जाते हुए दिखना है। अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो आप देखो ये कैसे जा रहा है। मुझे ऐसे नहीं चीज ट्रेल जनरेट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, रिपीटर में चले जाओ यहाँ पे। और सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जाना है और यहाँ पे जो उसका पोजीशन वैल्यू उसको सबसे पहले क्या कर दोगे, 0 कर दो, ताकि सब कुछ अभी एक साथ है। कॉपीज उसकी 3 की 3 है। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिपीटर के 3 कॉपीज है। अब मैं इन 3 कॉपी को 30 कॉपीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बराबर है, अभी भी क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट अब ट्रेल जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर रिपीटर के अंदर एक रोटेशन का ऑप्शन मिलता है, उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिपीटर के अंदर मेरे पास रोटेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। ठीक है, तो अब जैसे ये आगे जाएगा, आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जनरेट हो रहा है, मेरा रिपीटर का यहाँ पे प्रोसेस जनरेट हो रहा है। आप जितना बढ़ाओगे उतना यहाँ पे गैप हर एक के बीच में बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। बट अब कॉपीज क्या होनी चाहिए, 0 से रिवील होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी हमें ट्रेल का इफेक्ट जनरेट होते हुए दिखेगा। तो अब उसके लिए क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे जो मेरा कॉपीज का पैरामीटर है उसके आगे भी स्टॉप वॉच है, तो यहाँ पे क्लिक दे दो। अब यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करके यू प्लेस कर दो, ताकि मेरी रोटेशन प्रॉपर्टी भी साथ में मुझे दिखे। तो यहाँ पे ये मेरे को दिख गया है। अब मैं थोड़ा ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेंटर पे चलता हूँ और यहाँ पे भी एक की दे देता हूँ और यहाँ पे रोटेशन की लास्ट की पे चलते हैं और वहां पे भी कॉपीज के पैरामीटर को की दे देता हूँ। अब क्या करना है, स्टार्टिंग में मेरा जो की है, क्या कॉपीज का वैल्यू है वो मुझे 1 रखना है और एंड में भी मुझे क्या रखना है, मेरा 1 का कॉपीज का वैल्यू 1 रखना है। बिटवीन में क्या रहेगा, वो 30 रहेगा। ठीक है, तो इतना मेरा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन सारे को सिलेक्ट करना है यहाँ पे कुछ ऐसे और तीनों की इसको इजी इसमें कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे ग्राफ एडिटर में और सबसे पहले मैं इस तरफ का ग्राफ कुछ ऐसे एडिट करने वाला हूँ और सेम चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही ग्राफ को क्या करना है, एडिट कर देना है। ठीक है, अब दूसरी चीज उसके बाद मैं क्या करूँ कि कॉपीज तुरंत नहीं बढ़नी चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ और इसको भी थोड़ा अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ।
एक बार एनिमेशन को देखते हैं कि भाई एनिमेशन काम कैसे कर रहा है। तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बट एक चीज थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो रहा है, ये रिवर्स ऐसे जाते हुए दिख रहा है जबकि मुझे थोड़ा पीछे से चाहिए। तो एक और काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा रहते हैं और चलते हैं वापस हमारे प्रॉपर्टीज के अंदर। यहाँ पे सी गाइस, जैसे जैसे आप काम करते हो ना किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, ट्रायल एंड एरर इज मस्ट। सो हमेशा कुछ नया करते रहो। अलग है, कोई भी पैरामीटर नया सीखते हो उसके साथ खुद भी कुछ ट्रायल एंड एरर करो। तो आप एज ए मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट खुद को ज्यादा डेवलप करोगे। और आज की एआई के टाइम के अंदर जब सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, आप आराम से सर्वाइव भी कर पाओगे और अपने आप को ग्रोथ भी कर पाओगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरे पास आज काम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑफसेट का वैल्यू दिया हुआ था, मैं यहाँ पे एक बार इसको कर देता हूँ -15, ठीक है। एक बार खाली इसको फिर से एनिमेट करके देखते हैं कि भाई ये कैसे एनिमेट हो रहा है। स्टिल हमारे पास इश्यू वही हो रहा है। तो अब एक स्मार्ट वे, जिसे हम चीटिंग भी कहते हैं, बट द जुगाड़, सी एनिमेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपका क्रिएटिव दिमाग और आप कैसे जुगाड़ निकालते हो ना, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और मैं एक बार फ्लिप वर्टिकल करके देखता हूँ, देखते हैं हमें कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। सो नाउ यू कैन सी दैट हमारा जो प्रॉब्लम था वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, बट अभी स्टार्टिंग का थोड़ा इश्यू दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस हम इसके यू करके पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं और इसको मैं थोड़ा पीछे की तरफ धकेल देता हूँ, जो स्टार्टिंग का मेरा कॉपीज बढ़ने का की है उसको। तो अब देखो ये मेरे को बेटर रिजल्ट दे रहा है और ब्यूटीफुल तरीके से दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक काम हो चुका है। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा ड्रैग करके जल्दी से स्पीड देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 सेकंड के आसपास इसको लेके आता हूँ। अब अगर आप प्ले करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली क्या हो रहा है, मेरा एनिमेशन हो रहा है और इन टाइम एनिमेशन लग रहा है। अब मेन बात आती है कि भाई ट्रेल कैसे जनरेट करें, ठीक है ना। हमें एक अच्छा खासा ट्रेल यहाँ पे दिख रहा था, बिल्कुल ऐसा ही ट्रेल हम कैसे जनरेट करें, तो वो हमें सबसे पहले क्रिएट करना है। तो उसके लिए अब क्या करना है, इसी लेयर को सिलेक्टेड रखते हैं, चलते हैं हम इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर। और यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं सबसे पहली चीज वो है हमारा सिंपल चोकर। तो सिंपल चोकर मेनली क्या करता है, जो इसका अल्फा रहता है ना, अल्फा के ऊपर इफेक्ट करता है और क्या करता है कि ट्रेल जनरेट करता है। वो अल्फा को क्या करता है, श्रिंक करता है या एक्सपांड करता है वो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही अभी इसकी वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, आप देखो पीछे एक अच्छा खासा ट्रेल जनरेट होते हुए आपको दिखेगा बराबर। बट अभी आपको ये समझ में नहीं है मेरे लिए क्या था, मेनली जो अभी सर्कल दिख रहा था, ऑन ऑफ करके दिखाऊं, ये जो एजेस उसको क्या कर दिया उसने, थोड़ा सॉफ्टन कर दिया मेरे लिए। तो ये मेरा एक काम हो गया। अब मुझे लेके आना है कि भाई पीछे की तरफ और भी बेसिक सा पतला सा ट्रेल मेरा जाना चाहिए। थोड़ा वैल्यू जैसे आप बढ़ाते हो देखो ये बेटर तरीके से इफेक्ट करते हुए जाएगा आपके लिए। सो बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट मेरे को दे रहा है। आप ये कंस्ट्रक्टिव मेथड है, जब चाहे तब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको मैट के ऊपर काम करना है, तो ये उसका अल्फा मैट हो गया, उसके अंदर दिखेगा आपको क्या देखना क्या है आपको स्क्रीन के अंदर, तो आपको मैट दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा ये अल्फा के ऊपर काम करता है, तो बेसिकली आपको मैट दिखा रहा है। बट हमें किसके ऊपर काम करना है, फाइनल आउटपुट के ऊपर। हमें रिजल्ट यहीं पे देखना है और यहीं पे आउटपुट मिलेगा। तो ये मैंने फाइनल आउटपुट रखा। अब क्या करते हैं, एक और इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उसका नाम है रफन एजिस। तो ये हम रफन एजिस सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ स्पाइकी। आप अपने एनिमेशन के हिसाब से अपनी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो गाइस, वो सारी चीजें आपके ऊपर। यहाँ पे आप बॉर्डर की वैल्यू जैसे बढ़ाओगे, देखो आपको चाहिए कोई ट्रेल, मतलब कह सकते हैं बिजली वाला या कोई सुपर पावर काइंड ऑफ ट्रेल, तो वैसी इफेक्ट भी आपकी क्या हो सकती है यहाँ पे जनरेट हो सकती है। मैं यहाँ पे इसको अंडू कर रहा हूँ सबसे पहले, और चाहिए तो थोड़ा कम कर लो, मुझे वैसे वाले स्मूथनेस नहीं चाहिए। एंड में यहाँ पे एज शार्पनेस थोड़ा बढ़ा दो ताकि आपको वो वाली चीजें देखने को ना मिले, थोड़ा कम हो जाए। फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, देखो बेटर कितना आपको फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस चाहिए वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जितना चाहिए उतना आप यहाँ पे अप्लाई करो। मैं स्केल की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्केल की वैल्यू बढ़ा दी है। यहाँ पे स्ट्रेच विड्थ एंड हाइट है, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, कैसे आपको ये चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से जनरेट भी कर सकते हो, बेटर तरीके से जनरेट कर सकते हो। उसके बाद की चीज, जितनी भी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर लो। अब ये सब भी हो गया, बट स्टिल अभी हमें क्या हुआ, हमारा वो ट्रेल नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सा तरीका है भाई, चलते हैं यहाँ पे वापस इसी प्रॉपर्टी के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास जो रिपीटर है वहां पे ट्रांसफॉर्म रिपीटर में चलते हैं गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास एंड ओपेसिटी, मैं इसको कम करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखो मेरा ट्रेल ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, जनरेट हो चुका है गाइस। मेरा बहुत ही सुंदर सा ट्रेल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे बॉर्डर की वैल्यूज के साथ खेल सकते हो, एजिस के साथ खेल सकते हो, एजिस शार्पनेस बढ़ा सकते हो,
फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। स्केल मैंने यहाँ पे बढ़ाया, स्ट्रेंथ विड्थ एंड हाइट देखो यहाँ पे मैंने बढ़ाई थी तो ज्यादा लग रहा था, अब आप यहाँ पे कम कर लो। कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ाना या कम करना चाहते हो तो आप कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। सो होप गाइस कि इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल और अच्छी चीजें देखने को मिली और बहुत सारी चीजें समझने को मिली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर गाइस, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय गाइस।